Hello everyone and welcome to the channel Rambo Learns and Classes. So student, today in this video we are going to discuss modern India. Okay, इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया था मॉडर्न इंडिया के अंदर 18वीं शताब्दी स्थापित नवीन जो स्टेट थे उनके बारे में हम क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे थे। इससे पहले मैंने आपको क्या पढ़ाया था, हैदराबाद पढ़ाया था, जिसके अंदर मैंने आपको पढ़ाया था हैदराबाद के जो स्वतंत्र राज्य थे उसको जो फाउंड करने का जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है, निज़ाम उल मुल्क को। निज़ाम उल मुल्क का एक दूसरा भी नाम है जिसको हम किलिच खां भी के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया कर्नाटक में मैंने आपको पढ़ाने के बाद मैंने आपको पढ़ाया बंगाल पढ़ाया। मैंने पढ़ाया बंगाल के अंदर फर्रुख सियर ने 1717 में मैंने आपको पढ़ाया था किसके बारे में, मुर्शिद कुली खां के बारे में, कि मुर्शिद कुली खां को फर्रुख सियर ने 1717 में कहाँ भेजा था बंगाल में। ठीक है, उसके बाद में हमने काफ़ी कुछ पढ़ा इसके अंदर। ठीक है, आपको मैंने जब बंगाल पढ़ाया था तो मैंने इसमें पढ़ाया था कौन सा ऐसा शासक था जिसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से जो है मुंगेर को में जो है स्थानांतरित की थी। ये क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था, उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था अवध में मैंने आपको पढ़ाया था कि अवध जिसको हम वर्तमान समय में लखनऊ के नाम से जानते हैं, अवध की जो स्थापना जो की थी वो किसने की थी, बुरहान मुल्क ने की थी, जिसको शहादत खां भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शहादत खां भी बोलते हैं। और इसके अंतिम राजा जो हैं वो कौन थे ये बताना आपको। और अंतिम राजा को किस अंग्रेजी ब्रिटिश शासक ने जो है, ब्रिटिश किंग ने जो है हटाया था, और क्या कह के हटाया था वो आपको मुझे बताना है। ठीक, दो हमारे क्वेश्चन हो गए जो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। पहला क्वेश्चन मैंने आपको बताया था बंगाल से, जिससे मैंने आपको कहा है कि वेस्ट बंगाल में मैंने आपको पढ़ाया था, आपको पढ़ाया था ऐसा कौन सा शासक है जिसने अपनी कैपिटल मुर्शिदाबाद से मुंगेर जो है स्थानांतरित की थी। ये क्वेश्चन आप देख लीजिए, किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो उसमें वो मिल जाएगा आपको। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया अवध। तो मैंने अवध में जब आपको पढ़ाया है तो उसके अंदर मैं ये क्वेश्चन आपसे पुटअप कर रही हूँ, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कौन सा ऐसा शासक था जिस अवध का जो अंतिम शासक था उसका नाम क्या है। अंतिम शासक जो है उसका नाम क्या है ये बताना आपको। इसके साथ आपको बताना जो अंतिम शासक था उसको किस किंग ने, किस ब्रिटिश शासक ने जो है उसको हटाया था और क्या कहकर हटाया था, क्या स्टेटमेंट बोला था उसके अकॉर्डिंग, उसके अगेंस्ट, तो वो आपको बताना है। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया मैसूर के अंदर मैंने आपको पढ़ाया तेलुकोटा का युद्ध बताया था, पढ़ाया था। इसके अंदर 1556 की बात मैंने की थी। ठीक है, ये हुआ था। उसके साथ मैंने आपको बताया था टीपू सुल्तान का जो बढ़ था 1500 कब हुआ था, 56 में हुआ था। तो कहाँ हुआ था, कर्नाटका में। कर्नाटका का किस स्टेट में हुआ था ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो मैं आपको यहाँ बता देती हूँ, कर्नाटका के कोलार जिले के अंदर हुआ था। इनकी डेथ की बात करें तो इनकी डेथ जो हुई थी, सॉरी 1500 मैंने क्या बोला, 17 इनकी जो मैं बता रही हूँ किसके बारे में, मैसूर के अंदर हैदर अली के बारे में। तो हैदर अली का जो जन्म 1721 में हुआ था और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 1782 में। लगभग ये 60 साल तक ये रहे थे। ठीक है, अब आपको बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर कि डिंडीगुल का युद्ध जो है किस शासक के शासनकाल के अंतर्गत हुआ। ठीक है, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। उसके बाद मैंने आपको बताया किसके बारे में, केरला के बारे में बताया। मैंने आपको बताया केरला में 18वीं शताब्दी में जो है केरल के अंदर 4 क्या थे, स्टेट थे, जिसके अंदर एक का नाम था तिरुवनंतपुरम, दूसरे का नाम था कोलार, तीसरे का नाम था कोचीन और एक का नाम था त्रावणकोर। क्या नाम था, त्रावणकोर। एक बार दोबारा से बताऊंगी मैं आपको। 18वीं शताब्दी के 4 प्रमुख जो एरिया हैं उनके देखिए लिखा हुआ है। 18वीं शताब्दी में एक क्या था, कालीकट केरल में, दूसरा क्या था चिरक्कल और कोचीन और त्रावणकोर। जब मैंने आपको पढ़ाया था किसके बारे में, वास्को डी गामा के बारे में, तो वास्को डी गामा जो है अमेरिका को ढूंढते ढूंढते कहाँ पे आ गया था, कालीकट तट पर। तब कालीकट तट पे आया, तब उसने किसको खोजा था, तो उसने खोजा था भारत को, कि ये भाई ये क्या चीज़ है, ये वह भारत। तो वास्को डी गामा कालीकट के तट पर आया और उसने किसको खोजा था, भारत को खोजा। तो कालीकट के तट पे आया था। तो कालीकट जो है वो कहाँ पर है, तो ये केरल के अंदर है। कोचीन जो है वो कहाँ है, केरल के अंदर। ये फेमस बंदरगाह है, डॉकयार्ड है। उसके बाद बात करें किसकी, त्रावणकोर और ट्रिकल। त्रावणकोर क्या है, एक डिस्ट्रिक्ट है इसकी। हम बात करें राजधानी की तो त्रावणकोर की जो राजधानी हो उसे बोलते हैं त्रिवेंद्रम। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, त्रिवेंद्रम। वेरी गुड, त्रिवेंद्रम। ठीक है, त्रिवेंद्रम की अगर हम बात करें वर्तमान समय की तो त्रिवेंद्रम को हम बोलते हैं वर्तमान समय में तिरुवनंतपुरम बोलते हैं।
ठीक है, एक बार मैं दोबारा से लिखने की कोशिश करूँगी। तिरुवनंतपुरम, देखिए एक बार, तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम। क्या स्टूडेंट? तिरुवनंतपुरम। वेरी गुड। तो देखिए हमने किसके बारे में पढ़ा? हमने पढ़ा केरल के अंदर 4 ऐसे स्टेट थे, ऐसे राज्य थे 18वीं शताब्दी में केरल के अंदर। तो कोचीन और कलिकट जो है डॉकयार्ड थे, ठीक है ना, मतलब डॉकयार्ड वर्तमान समय इनके नाम जानते हैं, डॉकयार्ड के नाम से, बंदरगाह के नाम जानते हैं। जबकि 18वीं शताब्दी में ये क्या हुआ करते थे? एक स्टेट हुआ करते थे, राज्य हुआ करते थे, कालीकट, कोचीन और त्रावणकोर और चिक्कल। ठीक, उसके बाद में आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक जो है, आज हमारा जिस टॉपिक पर आज हम आने वाले वो हम पढ़ेंगे किसके बारे में? जाटों के बारे में। जाट किसे कहते हैं? ठीक, तो देखिए बहुत छोटा सा टॉपिक है और अपने आप में काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और इसमें से क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट वो मैं आपको पढ़ाऊँगी, वो मैं आपको बताऊँगी। कि आपको स्क्रीन पर स्टूडेंट नज़र आ रहा है क्या लिखा हुआ है? जाट। क्या स्टूडेंट? जाट लिखा हुआ है। जाट खेतीहर क्या है? एक जाति है, मतलब खेती करने वाली जाति को क्या बोलते हैं? जाट बोलते हैं। इनका जो सबसे मेन इम्पोर्टेंट जो व्यवसाय होता है वो क्या होता है? खेती। ये जो जाट समुदाय था वो कहाँ पर है? दिल्ली में, आगरा में और मथुरा के आसपास जो एरिया है उनके वहाँ पर वो क्या करता है? निवास करता है। कौन? जाट। ठीक, जाट समुदाय के लोग। आगे क्या लिखा? भरतपुर के जाट। भरतपुर के जाट जो है, भरतपुर के जो जाट हैं उनकी जो स्थापना हुई थी वो किसने की थी? चूड़ामन ने की थी। इसका दूसरा नाम क्या है? चूड़ामन। क्या नाम? दूसरा नाम? चूड़ामन। वेरी गुड। और बदन सिंह, चूड़ामन और बदन सिंह जो है ये जाटों के क्या है? समझ लीजिए उनकी सबसे बड़े हीरो हैं उनके। किसके? जाटों के। तो जाटों के हीरो कौन हैं? चूड़ामन जिसे बोलते हैं चूड़ामन, और बदन सिंह जो है उन्होंने इनकी स्थापना की थी, भरतपुर में जाट राज्य की स्थापना की थी। ठीक, अब एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जैसा कि आपको नजर आ रहा है स्क्रीन पर लिखा हुआ भी ऐसे पेंसिल से, जाट नेता सूरजमल। अगर आप गूगल करके देखेंगे तो आपका नाम सूरजमल के नाम से एकदम से गूगल पे आ जाएगा। तो सूरजमल है जिसे बोलते हैं जाटों का अफलातून। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? जाटों का अफलातून। जाटों का अफलातून। जैसे प्लेटो को भी कहा जाता है, लेकिन जाटों का जो अफलातून है वो क्या बोलते हैं? जाटों का जो अफलातून है वो किसे कहा जाता है? सूरजमल को कहा जाता है। ठीक है, क्या लिखा हुआ? 1763 में सूरजमल की मृत्यु के बाद क्या हुआ? जो जाट राज्य जो बनाया था, कहाँ? भरतपुर में। भरतपुर में क्या बनाया था? जाट राज्य बनाया था। किसने बनाया था? चूड़ामन और बदन सिंह ने बनाया था। उसकी अंत हो गया, सूरजमल की मृत्यु हो गई तो वो जाट राज्य फिनिश हो गया। कहाँ पर? भरतपुर में फिनिश हो गया। कब हो गया? तो 1763 में हो गया। बात करें पानीपत की तीसरी लड़ाई में सूरजमल ने मराठाओं का साथ दिया। पानीपत की तीसरी लड़ाई आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसके साथ मैं आपको जब तक पानीपत का प्रथम युद्ध और पानीपत का द्वितीय युद्ध के बारे में बताऊंगी। तो पहले हम क्या करते हैं, इस लाइन को समझ लेंगे। क्या लिखा है? पानीपत की तीसरी लड़ाई सूरजमल ने मराठाओं का साथ दिया। भरतपुर में लोहागढ़ का किला सूरजमल ने बनवाया। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हैं जो सूरजमल से इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो देखिए हम लिखेंगे भरतपुर के अंदर ही, भरतपुर का जैसे ही नाम आएगा तो हमारे लिए सूरज सिंह का नाम हमारे माइंड के अंदर आ जाना चाहिए। जिसका नाम? सूरजमल। हाँ, सूरजमल। तो भरतपुर में सूरजमल ने क्या बनवाया था? लोहागढ़। लोहागढ़ नाम का एक क्या था? किला, यानी कि लोहे की जैसी एक अटूट वो बनवाया था किला। किसने बनवाया था? तो सूरजमल ने बनवाया था भारत के अंदर। वहीं भरतपुर जो था, भरतपुर देखिए यहाँ पे मैं लिख देती हूँ भरतपुर के अंदर हमने अभी पढ़ा था कि जो जाटों का जो अफलातून था जिसको कहा जाता था सूरजमल, तो सूरजमल ने क्या करवाया था? भरतपुर की स्थापना करवाई थी। ठीक, अब यहाँ पर हमें बात करना है किसके बारे में? एक बार दोबारा से हम पढ़ेंगे इसके बारे में, जाटों के। देखिए जाट जो समुदाय है वो खेती करने वाली एक जाति का नाम है। दिल्ली, आगरा, मथुरा के समीपवर्ती एरिया में जाट लोग जो निवास करते हैं। लेकिन भरतपुर में जो जाट राज्य की जो स्थापना की थी वो चूड़ामन और बदन सिंह ने की थी। यानी कि जाट समुदाय के जो लोग हैं, चूड़ामन और बदन सिंह जो है इनके क्या है? हीरो कहलाए जाएंगे। जाट नेता जिसको कहा जाता है सूरजमल को जाटों का अफलातून भी कहा जाता है। 1763 में सूरजमल की जब मृत्यु हो गई तो भरतपुर में जो राज्य की स्थापना की थी चूड़ामन ने, उसका क्या हो गया? पतन हो गया। पानीपत की तीसरी लड़ाई में सूरजमल ने जो है मराठाओं का जो है साथ दिया। पानीपत की तीसरी लड़ाई में सूरजमल ने मराठाओं का साथ दिया। बात करें आगे तो क्या लिखा हो? सूरजमल ने भरतपुर के अंदर एक किला बनवाया था जिसका नाम था लोहागढ़। ये हमने इसके अंदर पढ़ा। अब हम बात कर लेते हैं पानीपत के युद्ध के बारे में। ठीक,
पानीपत के प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध और तृतीय युद्ध के बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो पानीपत की प्रथम युद्ध की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पे लिख के बताती हूँ मैं आपको। पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध, ठीक है। पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत की प्रथम युद्ध की बात करें तो कब हुआ था ये, 1526 में। कब हुआ था स्टूडेंट? 1526। बिल्कुल। उसके बाद में बात करें किसके बारे में, पानीपत के द्वितीय के युद्ध में। तो पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद में हम बात करते हैं किसके बारे में, पानीपत का द्वितीय युद्ध। पानीपत का द्वितीय युद्ध, पानीपत का जो द्वितीय युद्ध जो हुआ था, जो ये हुआ था 5 नवंबर 1556 में। 5 नवंबर 1556 में हुआ था। ये किसके बीच हुआ था, ये हुआ था हेमू, जिसका नाम था हेमचंद्र विक्रमादित्य, और दूसरी साइड जो अकबर की साइड से लड़ा था, अकबर का सेनापति, इसका नाम था बैरम खां। क्या नाम था? बैरम खां। बैरम खां नाम था, ठीक है। इसमें क्या हुआ था, बैरम खां की जीत हुई थी और मुगल साम्राज्य 3 साल के लिए दोबारा से जो है क्या हो गया था, मौजूद हो गया, मतलब दोबारा से जो है उनकी 3 साल तक उन्होंने राज किया था। उसके बाद में बात करते हैं पानीपत के तृतीय युद्ध के बारे में। पानीपत का तृतीय युद्ध, तो पानीपत का तृतीय युद्ध जो हुआ था कब हुआ था, 1761 में। कब हुआ था स्टूडेंट? 1761 में हुआ। बिल्कुल। तो वो जो हुआ था अहमद शाह अब्दाली के बीच में। किसके बीच हुआ था? अहमद शाह अब्दाली। वेरी गुड, अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। और किसके बीच में हुआ था? सदाशिव भाऊ मराठाओं के बीच में। और किसके बीच में हुआ था? मराठा। किसके बीच में हुआ था? मराठा। और हमने अभी क्या पढ़ा था कि जो देखिए अभी मैंने आपको पढ़ाया था पानीपत की, ये लिखा हुआ है पानीपत की तृतीय लड़ाई में सूरजमल ने क्या साथ दिया था, मराठाओं का दिया था। तो हमने क्या पढ़ा यहाँ पर, अहमद शाह अब्दाली और दूसरे क्या थे, मराठा थे। तो मराठाओं का साथ किसने दिया यहाँ पे, सूरजमल ने दिया। ये क्वेश्चन मैंने इतना घुमा फिरा के क्यों बताया, जिससे कि आपको जो है पानीपत के तीनों लड़ाई युद्ध जो है वो याद हो जाए, और पानीपत के युद्ध कब कब हुए वो पता चल रहा है, किस किस के बीच हुए है, किसने जीते थे। तो पानीपत की पहली लड़ाई के बारे में हम बताएं तो पानीपत की पहली लड़ाई जब हुई थी 1526 में हुई थी। बात करें पानीपत की सेकंड लड़ाई के बारे में तो वो पानीपत की द्वितीय जो युद्ध हुआ था वो हुआ था 5 नवंबर 1556 में। किसके बीच हुआ था? हेमू के बीच में। और दूसरा कौन था? बैरम खां। बैरम खां जो था ये किसकी तरफ से लड़ा था? अकबर की साइड से लड़ा था। जबकि बात करें हेमू के, तो हेमू का पूरा नाम था हेमचंद्र विक्रमादित्य, ठीक है। 3 साल के लिए दोबारा से बैरम खां क्या हुआ थे, वो विन हो गए थे, जीत गए थे। और बैरम खां अकबर का जो है 3 साल के लिए, यानी कि 300 साल के लिए लगभग दोबारा से जो है मुगलों का शासन स्थापित हो गया। बात करें पानीपत के तृतीय युद्ध के बारे में तो पानीपत के तृतीय युद्ध जो है थर्ड जो वॉर हुआ वो कब हुआ, वो हुआ 1761 में। और किसके बीच हुआ? तो ये अहमद शाह अब्दाली और किसके बीच हुआ? मराठाओं के बीच में युद्ध हुआ। तो देखिए पानीपत का हमने किसके बारे में पढ़ा, प्रथम युद्ध के बारे में जो हुआ 1526 में। पानीपत के द्वितीय युद्ध जो हुआ 5 नवंबर 1556 में हुआ, हेमू और बैरम खां के बीच। पानीपत के तृतीय युद्ध की बात करें तो पानीपत का तृतीय युद्ध जो हुआ था 1761 में। कब स्टूडेंट? 1761 में। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब, फीडबैक में टेक केयर, बाय बाय।